हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे लेके आए हैं, क्योंकि इस पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो सेशन काफी लंबा हो सकता है, लेक्चर काफी लंबा हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो आज हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। और सुबह हमारा रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, उसे भी आप जरूर देखें। और शाम को सामान्य ज्ञान का कराया जाता है टॉपिक वाइज। तो आज हम चर्चा करने वाले स्वतंत्रता दिवस का, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो महत्वपूर्ण बिंदु से लेकर के आए हैं। बात अगर करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, तो बी डी सावरकर के अनुसार अगर देखा जाए तो जो मंगल पांडे का जो कारतूस वाली घटना है, बैरकपुर वाली, उस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम माना जाता है बी डी सावरकर के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें पहले अंग्रेजों का जो पहला सबसे ज्यादा सबसे पुरजोर विरोध अगर किया था किसी ने, तो सन्यासियों ने किया था। इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। एक नंबर हमारा पॉइंट कहता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों ने किया था, जो कि आनंद मठ पुस्तक में जिसका उल्लेख है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसे भी आप याद कर लें। सेशन का दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि 20 जुलाई 1905 में करजन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की जब घोषणा की गई तब पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल फैल गया। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी इस सरकार से, यानी अंग्रेजों से त्रस्त हो चुकी थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया लॉर्ड कर्जन के समय। यह भी कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस अंग्रेजी गवर्नर के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में, तीसरा पॉइंट कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ये स्वदेशी आंदोलन काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा लगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कि विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है तथा वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में लगाया गया, तो ये स्वदेशी आंदोलन है। इसे आप नोट डाउन कर ले। पांचवा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की, यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही पहली बार स्वराज्य यानी अपने राज्य की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। बात करते हैं छठे पॉइंट की, तो छठा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1917 में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। तो गांधी जी जब 1915 में जब साउथ अफ्रीका से आए, उसके बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया 1917 में, इसे आप नोट डाउन कर लें। और गांधी जी का पहला भूख हड़ताल, यानी गांधी जी सत्याग्रह में जब उतरे उसके बाद कई आंदोलन किए, तो इनका पहला जो सबसे प्रमुख भूख हड़ताल था वो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए था। मिल मजदूरों के समर्थन में इनका हड़ताल था, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए था, जो कि 1918 की घटना है, इसे आप नोट डाउन कर लें। आठवां पॉइंट कहता है कि इससे सबसे अधिक प्रश्न भी बनते हैं। तो आठवां पॉइंट कहता है कि 19 मार्च को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो ये एक ऐसा कानून था दोस्तों कि इसमें न वकील न दलील, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती थी। सीधे किसी को भी अरेस्ट करके ले जाते थे और उसे प्रताड़ित करते थे, यानी उसे टॉर्चर करते थे। तो 19 मार्च को ये एक्ट पारित हो गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यानी जलियांवाला बाग जनरल ओ डायर द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति और घृणा पैदा हो गई। यानी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अंग्रेज ऐसे ही बिना किसी दोष के, बिना किसी आरोप के वो अरेस्ट करके ले जा रही थी। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक, जो कि अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जनरल ओ डायर ने इजाजत दे दी फायरिंग करने की, जिसमें अंग्रेजी आंकड़ा के अनुसार 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा काफी अधिक था, इसकी पुष्टि बाद में नहीं हो पाई थी। और इसके विरोध में फिर उधम सिंह नामक एक व्यक्ति ने 1940 में इंग्लैंड जाकर के फिर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी, इसे भी आप नोट डाउन कर ले। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन का 9वां पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9वां पॉइंट कहता है कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन
आया। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें सभी प्रतिनिधि जो थे वो अंग्रेज थे, यानी भारत से किसी को नहीं लिया गया था। इसके विरोध में आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन में लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और घायल होने के कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, उनका देहांत हो गया। यानी 1928 के साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय का निधन हो गया। इसे भी आप नोट डाउन कर लें। 10वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट कहता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 89 समर्थकों के साथ 79 समर्थकों के साथ दांडी मार्च निकाला। ये दांडी मार्च नमक के विरोध में था। अंग्रेज नमक का भी इस्तेमाल करने नहीं देते थे। नमक के ऊपर कई तरह के का टैक्स लगाया करते थे अंग्रेज। इसके ऊपर गांधी जी ने अपने 89 समर्थकों के साथ दांडी मार्च निकाला 12 मार्च 1930 को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां पॉइंट सेशन का 11वां पॉइंट सेशन का कहता है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी 8 अगस्त को यह घोषणा की गई भारत छोड़ो आंदोलन की और 9 अगस्त को इसे शुरू किया गया। यह मुंबई से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था 9 अगस्त को और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा लगाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यानी महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा लगाया था। यह भी आप याद कर ले। सेशन का जो अंतिम पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो विधेयक था उसमें हस्ताक्षर कर दिया। यानी भारत आजाद हो चुका था 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजों के अनुसार। और मूल रूप से अगर कहा जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हो गया और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। और स्वतंत्र भारत फिर 2 हिस्सों में बंट गया, जो कि एक पाकिस्तान है और एक भारत है। पाकिस्तान को 14 अगस्त में अलग कर दिया गया और 15 अगस्त एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड, आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा? स्वतंत्रता दिवस के ऊपर था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल से बने रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।